बिहार की राजनीति में बदलाव की आंधी तो कई बार आई, लेकिन 15 अप्रैल 2026 की सुबह कुछ अलग ही थी। एक नया चेहरा, एक नया जज्बा और एक पुराना संकल्प। पटना के राजभवन में जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये सिर्फ एक नेता का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि बिहार में बीजेपी के एक नए युग का आगाज था। क्या आपने कभी सोचा है कि वो नेता जो कभी आरजेडी में था, फिर जेडीयू में गया, वो कैसे बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया? और वो कौन सी कसम थी जिसने उन्हें सोने नहीं दिया जब तक नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं हिली? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की, बिहार के नए सम्राट की। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में राजनीति पैदाइश लिखी थी। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार राजनीति के एक दिग्गज नेता रहे हैं। शकुनी चौधरी वही नेता हैं जो सेना से निकलकर राजनीति में आए और लवकुश वोट कुर्मी गोरी वोट बैंक के बड़े नेता माने गए। सम्राट ने अपने पिता की उंगली पकड़कर ही सत्ता के गलियारों को समझा। उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और जल्दी ही समझ गए कि उनका असली मैदान किताब नहीं बल्कि जनता के बीच है। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें हमेशा परिवारवाद के ताने सुनने पड़े, पर उन्होंने अपने काम से दिखाया कि वो सिर्फ किसी के बेटे नहीं बल्कि खुद एक नेता हैं। सम्राट ने अपनी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की। 1999 में उन्हें लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से एक बड़ा विवाद हुआ और उन्हें हटना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद शुरू हुआ उनका परतों का सफ़र। वो जेडीयू में गए, वहाँ भी मंत्री रहे, लेकिन सम्राट चौधरी को पता था कि बिहार में अगर असली बदलाव लाना है और ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनानी है, तो उन्हें बड़ी नेशनल पार्टी की ज़रूरत है। और यहीं से शुरू हुई उनकी बीजेपी की एंट्री। बीजेपी हमेशा से बिहार में बी टीम बनकर रह गई थी, कभी नीतीश के सहारे तो कभी किसी और के। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। एक ऐसा नेता जो एग्रेसिव हो, जो ओबीसी वर्ग कुशवा समाज का नेता हो और जो नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आते ही पार्टी का ढंग बदल दिया। वो सड़कों पर उतरे, लाठी खाई और पार्टी वर्कर्स में जोश भर दिया। उन्होंने एक नया नारा दिया, बिहार में बीजेपी का अपना सीएम होगा। इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है उनकी पगड़ी। सम्राट चौधरी ने एक साल पहले एक भारी सभा में अपनी पगड़ी बांधी और कसम खाई, जब तक मैं नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा देता, मैं ये मुरेठा नहीं खोलूंगा। लोग उन पर हंसे, विरोधियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि उनका इरादा लोहे जैसा है। 2024 के इलेक्शंस और उसके बाद बदलते पॉलिटिकल इक्वेशंस में सम्राट ने ऐसी चाल चली कि नीतीश कुमार को पीछे हटना पड़ा और बीजेपी ने अपनी शर्त पर सरकार बनाई। 15 अप्रैल 2026 को जब वो सीएम बने, तो उन्होंने वही पगड़ी खोली और अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दी। ये था उनका असली पॉलिटिकल रिवेंज। लेकिन क्या सीएम बन जाना ही काफ़ी है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां चैलेंजेस की पहाड़ हैं, बेरोजगारी, पलायन और विकास की ढीठ रफ्तार। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बिहार को जंगल राज के डर से बाहर निकालना और इंडस्ट्री को वापस लाना। क्या वो सिर्फ लवकुश के नेता बनकर रह जाएंगे या पूरे बिहार के सम्राट बनेंगे? उनका विजन है आत्मनिर्भर बिहार, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। सम्राट चौधरी का सफ़र ये सिखाता है कि राजनीति में धैर्य और संकल्प ही सब कुछ है। एक नेता जिसने हर पार्टी में काम किया, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाई। बिहार की जनता अब उनकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रही है। आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की किस्मत बदल पाएंगे? क्या बिहार में बीजेपी का ये सीएम मॉडल सफल होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बिहार की राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।